हे एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं क्लास 12 का, जिसमें हम ये सीखेंगे आज कि पॉपुलेशन की डेंसिटी कैसे निकालते हैं और पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जो आपका एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या चाहिए। एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए एक क्वाड्रेट। तो ये बना बनाया क्वाड्रेट है, इसको किस तरह से हमने बनाया हुआ है, बस हमें एक्सपेरिमेंट समझना है। तो ये हो गया क्वाड्रेट। अब हम क्या करेंगे, जब हमें पॉपुलेशन की डेंसिटी निकालना है तो हमें कुछ पॉपुलेशन यानी स्पीसीज चाहिए। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम फील्ड में भी कर सकते हैं। फील्ड में एक्चुअल में ही करना होता है, हमें जाकर के पॉपुलेशन की डेंसिटी निकालनी है। अगर जैसे प्लांट की पॉपुलेशन हमें निकालनी है, घास की निकालनी है, तो हम ले जाकर के इस क्वाड्रेट को कहीं फील्ड में क्या करेंगे, रख देंगे या फेंक देंगे। तो जहाँ पे क्वाड्रेट रखा जाएगा या फेंका जाएगा, जहाँ पे गिरेगा, तो जो इसकी खाने बनी हुई हैं, इसकी हर एक खाने में कोई ना कोई घास की स्पीसीज आएगी। ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ स्पीसीज आएगी। हम क्या करेंगे, उस स्पीसीज को काउंट कर लेंगे और देखेंगे किस क्वाड्रेट में कितनी घासें आई हैं, कितने टाइप की आई हैं। तो सभी क्वाड्रेट को क्या कर लेंगे, हम लोग काउंट कर लेंगे। अब इसको फील्ड में ना करके इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग इस टेबल पे करेंगे, क्योंकि हमें मेथड सीखना है। तो कैसे हमें पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है और कैसे हमें पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये सीखना है हमें। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चाहिए, क्वाड्रेट हमारा चाहिए, क्वाड्रेट हो गया। दूसरी कुछ स्पीसीज चाहिए, तो घास की स्पीसीज ना लेकर के इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमने ले लिया है कुछ स्पीसीज। जैसे यहाँ पे समझने के लिए हमने ले लिया काली मिर्च, पहली स्पीसीज मान लेंगे उसको। दूसरी हमने ले लिया इलायची, तो ये दूसरी स्पीसीज हो गई हमारी। तो दो स्पीसीज हो गई यहाँ पे। और तीसरी स्पीसीज, अब इसमें हम 4-5 स्पीसीज भी ले सकते हैं, एक स्पीसीज से भी समझ सकते हैं। तो कम से कम हम इसमें 3 स्पीसीज ले लेंगे, तो हो गई दो स्पीसीज हमारी इसमें। तीसरी स्पीसीज हो गई, कुछ हम पल्स ले लिए हैं इसको समझने के लिए, तो ये दाल हो गई, तीसरी स्पीसीज मान लेंगे इसको। चौथी स्पीसीज के लिए हमने कुछ कैंडी ले लिया है, तो ये मान लेते हैं चौथी स्पीसीज हो गई हमारी। ठीक है, तो 3 ही या 4 स्पीसीज लेकर के हम इसको एक्सपेरिमेंट को किया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इस एक्सपेरिमेंट को हम कैसे करेंगे, कैसे हम पॉपुलेशन की डेंसिटी को निकालेंगे, कैसे इसके फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। तो उस मेथड को सीखने के लिए इस क्वाड्रेट को कहीं टेबल पे रखते हैं और इसमें कुछ स्पीसीज का क्या करते हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है, चलिए अब आगे इस एक्सपेरिमेंट को करके सीखते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी निकालना। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेट। मान लेंगे जिस फील्ड में हम इसको रखे हुए हैं, जहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, ग्रास की और किसी भी प्लांट्स की। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेट जिसकी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्पीसीज ले लेते हैं कोई है। तो हमने स्पीसीज क्या क्या लिया था, हमने स्पीसीज कोई ले लिया था, तो मान लेते हैं कोई स्पीसीज है। अब हमने पल्स लिया था, तो इसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमने इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक स्पीसीज हो गई हमारी। अब दूसरी स्पीसीज हमने क्या लिया था, दूसरी स्पीसीज हमने लिया था गोल मिर्च यानी काली मिर्च, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं काली मिर्च को। तो ये हो गई दूसरी स्पीसीज हमारी। तीसरी स्पीसीज क्या लिए थे हम, इसी में तीसरी स्पीसीज ले लेते हैं, कुछ इलायची थी तो इसको ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारी तीसरी स्पीसीज हो गई। ठीक, अब चौथी स्पीसीज भी ले लेते हैं, कोई एक कैलकुलेट करेंगे हम लोग, चौथी स्पीसीज भी ले लेते हैं। मानते हैं कैंडी लिए थे हम चौथी स्पीसीज, तो ये मानते हैं चौथी स्पीसीज क्या है हमारी, कैंडी हो गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कैसे इसको निकालेंगे। तो ये मान लेते हैं हम किसी ग्रास लैंड में, हम इसको किसी फील्ड में इसको क्वाड्रेट को रख दिए हैं। जो हम इस क्वाड्रेट को जहाँ पे रखें उसमें कई सारी स्पीसीज आई होंगी। तो एक एक खाने में एक एक क्वाड्रेट को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि कौन स्पीसीज किस क्वाड्रेट में कितनी है। अब क्वाड्रेट को हम नंबरिंग कर देंगे, इजी समझने हमने क्या करते हैं, इसको नंबरिंग कर देते हैं। मान लेते हैं पहला क्वाड्रेट हो गया क्वाड्रेट 1, इसको मान लेते हैं क्वाड्रेट 2, क्वाड्रेट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। मान लेते कितने क्वाड्रेट हैं, 16 क्वाड्रेट हैं। अब हम क्या करेंगे, स्पीसीज को काउंट करते हैं पहले क्वाड्रेट में। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी हमें निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो एक टेबल बनाते हैं। हम पहले से क्या कर लेते हैं, एक चार्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो हम पहले से बना करके तैयार किए हुए हैं, तो ये मान लेते हैं आपकी ये हो गई हमारी टेबल। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या बना गया है, कैसे बनाया गया है, शायद क्लियर दिख रहा हो आप लोग को।
एक साइड में हम क्या बनाएंगे, इस चार्ट में बनाने के लिए पहले एक कॉलम बनाएंगे नंबर ऑफ क्वाड्रेट की। ये हो गई हमारी नंबर ऑफ क्वाड्रेट, इसमें आ गई हैं। नंबर ऑफ क्वाड्रेट की बना लिए, कितने क्वाड्रेट हमारे पास, तो हमने 16 क्वाड्रेट बनाया, तो हमने यहाँ पे नंबरिंग कितना कर लिया है, 16 क्वाड्रेट का नंबर कर लिया है। ठीक, अब स्पीसीज ए, स्पीसीज ए किसी को इसमें मान लेते हैं, मान लेते हैं पल्स, दाल जो है हमारी वो स्पीसीज 1 है, तो मान लेते हैं हम यहाँ लिख देते हैं पल्स। अब आप स्पीसीज जो भी होगा वहाँ लिख लेंगे, हो सकता है कि दुबग्रास हो या कोई भी घास हो सकती है, तो उसका नाम लिख देंगे पहली स्पीसीज। अब पहली स्पीसीज कहाँ कहाँ कितनी है, तो ये क्वाड्रेट का नंबर है, तो पहले क्वाड्रेट में कितनी पल्स है, पहले क्वाड्रेट में आप काउंट करिए कितनी है, तो 1 2 3। ठीक है, तो पल्स की जो पहली क्वाड्रेट में है उसकी नंबर कितनी है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। दूसरे में कितनी है, 1 2 3, दूसरे में भी 3 है, दूसरे में 3 लिख लेंगे। तीसरे में 2 है, तो तीसरे में 2 लिख लेंगे। चौथे में नहीं है, तो चौथे में क्या कर लेंगे, 0 लिख देंगे। पाँचवें में नहीं है, पाँचवें में 0 लिख लेते हैं। छठे में कितनी है, छठे में 1 2 3 4 है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 4। इसके बाद इसमें कितनी है, 1 है, तो 1 लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपकी आ गई 8वें में कितनी है, 1 2 3 4 हो गई, तो इसमें 4 लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 9वें में 2 3 तो 5 2 7 हो गई, तो इसमें 7 लिख लेंगे। 10वें में नहीं है, 0 लिख लेंगे। 11वें में कितनी है, 2 है, तो 2 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 12वें में कितनी है, 2 है, एक यहाँ पे है, 2 हो गई, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे, 12वें में 2 है। 13वें में कितनी है, 2 है। 14वें में 1 है। 15वें में नहीं है। 16वें में 1 है। ठीक, इस तरह से हम क्या करेंगे, स्पीसीज 1 जो है हमारी, इसकी हमने क्या कर लिया, नंबर काउंट कर लिया पहले में। अब इसको हम टोटल कर देते हैं, यहाँ पे कितनी हो गई। ठीक, दूसरे स्पीसीज एक ले लेते हैं, एक और एग्जांपल है दूसरे स्पीसीज, मान लेते हैं कैंडी की बात कर लेते हैं। दूसरी स्पीसीज किसको मान लेते हैं, कैंडी की। अब कैंडी कितनी है, पहले क्वाड्रेट में कितनी है, 0, दूसरे में कितनी है, 0, दूसरे में भी नहीं है, तो 0 लिख लेंगे। तीसरे में भी नहीं है, 0, चौथे में कितनी है, 1 है। पाँचवें में हो गई आपकी 1। छठवें में कितनी है, 0। 7वें में 1। 8वें में 0। 9वें में नहीं है। 10वें में नहीं है, 10वें में है, 9वें में नहीं है। 10वें में कितनी है, 1। 11वें में नहीं है। 12वें में 1 है, तो 12वें में लिख लेंगे 1। 13वें में 0 और सीधे 16वें में 1 है। बाकी सब में कितनी है, इस सब में नहीं है। तो ये हो गई दूसरी स्पीसीज। इसी तरह क्या कर लेंगे, सेम मेथड यहाँ भी लिख लेंगे, सेम वही करेंगे। स्पीसीज जो सेम मेथड यहाँ ले लेंगे, कोई भी स्पीसीज, तीसरी स्पीसीज आप क्या ले लेते हैं, काली मिर्च ले लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग काली मिर्च, तो ये काली मिर्च हो जाएगा। ठीक, इलायची है तो इलायची मान लेंगे। ठीक, तो ये हो गई आपकी कौन सी स्पीसीज, चौथी स्पीसीज। जो भी स्पीसीज है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट कर लेंगे। तो ये हो गई, सेम मेथड यहाँ भी हम लोग ले लेंगे, सेम मेथड यहाँ भी कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, पहले इस क्वाड्रेट में टोटल कितनी स्पीसीज हैं इसको निकालना है। तो हमें 2 कैलकुलेशन करना, हमें क्या पूछा जाएगा, पहला पूछा जाएगा हमसे फ्रीक्वेंसी, और दूसरी हमसे क्या पूछी जाएगी, हमसे पूछी जाएगी डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसे निकालते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी में तो पहले आती है डेंसिटी की। डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टोटल स्पीसीज कितनी है और कितने क्वाड्रेट हैं। तो टोटल स्पीसीज जो आई है पहली क्वाड्रेट में, पहले उसको काउंट कर लेते हैं, कितना हो गया, 3 3 6 2 8 12 13 13 4 17 और 17 4 24 हो गया। यहाँ पे 24 26 28 2 30 32, तो यहाँ पे कितनी आ गई, 32 हो गई। इसको भी काउंट कर लेते हैं इसी में। इसमें कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज। ठीक, अब हमें डेंसिटी निकालना, तो हम क्या करेंगे कि स्पीसीज ए की कितनी, टोटल स्पीसीज ए कितनी है, टोटल स्पीसीज ए कितनी है। ठीक, और कितने क्वाड्रेट, टोटल कितने हम क्वाड्रेट लिए, टोटल क्वाड्रेट का नंबर ले लेंगे, टोटल क्वाड्रेट ले लेते हैं। ठीक, दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, तो टोटल क्वाड्रेट ले लिया हम। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, टोटल स्पीसीज कितनी है, 32 है, और क्वाड्रेट कितना हम लिए हैं, टोटल हम क्वाड्रेट कितना बनाया, 16, तो 16 बटे क्या हो जाएगा, 32। अब इसको हम काट देंगे, कितना है, 16 दूना 32, कितना आ गया, 2। तो डेंसिटी इसमें स्पीसीज ए की जो डेंसिटी है, डेंसिटी जो है स्पीसीज ए की कितनी आ गई, आपकी 2 आ गई। तो ये हो गया आपका डेंसिटी निकालना। ठीक, इसी तरह से हम क्या करेंगे, शायद दिख नहीं रहा है, हमें लग रहा है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। अब दिख रहा है, हम क्या कर लिए, स्पीसीज ए की डेंसिटी निकालनी है, सेम इसी तरह स्पीसीज 2 की डेंसिटी निकालेंगे। अब इसकी डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीसीज 2 की डेंसिटी निकालते हैं। तो टोटल कितनी है हमारे पास, 6, और यहाँ पे टोटल क्वाड्रेट कितनी है, 16, तो 6 बटे क्या हो गया, 16। अब इसको काट लेंगे आप, 3 8, यानी 8 3 बटे कितना हो गया आपका, 8 आ गया। अब इसको आप काउंट कर लेंगे,
तो कितना आ जाएगा आपका, इस तरह आपका आ गया कितना 0.37, ठीक। तो ये आपका आ गया क्या, डेंसिटी ऑफ स्पीसीज ए। स्पीसीज ए का आ गया आंसर आपका कितना आया 0.37। इसी तरह हम क्या करेंगे, स्पीसीज टू का निकाल लिए, 1 का निकाल लिए, इसी तरह स्पीसीज 3 का निकाल लेंगे, 4 का निकाल लेंगे, ठीक है। जो भी स्पीसीज आएगा इसका हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे 1 बाई 1। तो डेंसिटी निकालने के लिए हमने क्या किया, डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे जितने क्वाड्रेट हैं, इस क्वाड्रेट में टोटल स्पीसीज ए कितनी आई है उसको काउंट कर लिए, ठीक है, उसको हमने ऐड कर लिया, और उसके बाद क्या करेंगे, टोटल क्वाड्रेट कितनी है हमारी उससे डिवाइड कर लेंगे। तो टोटल स्पीसीज हमारी कितनी आई थी 32 स्पीसीज है, और टोटल क्वाड्रेट हम कितना लिए थे 16, तो 32/16 हो गया। ये हमारी पहली स्पीसीज की फिर डिसेंट डेंसिटी आ गई और दूसरी की। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ फार्मूला ये है। फ्रीक्वेंसी के लिए मान लेते हैं हमें स्पीसीज निकालना, फ्रीक्वेंसी किसकी निकालनी, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीसीज ए निकालनी है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल क्वाड्रेट में कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है, जैसे हम लोग अभी क्या देखिए कितनी स्पीसीज प्रेजेंट थी, कितने कितने क्वाड्रेट में प्रेजेंट थी। जो स्पीसीज ए है वो सभी क्वाड्रेट में तो प्रेजेंट नहीं थी, जैसे पल्स ले लीजिए तो पल्स सभी में नहीं प्रेजेंट है, 4 वाले में है ही नहीं। तो जितने क्वाड्रेट में प्रेजेंट है उसको काउंट कर लेंगे। तो मान लेते हैं एक दूसरा पेज ले लेते हैं समझने के लिए यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशन हम लोग किए हैं। तो यहाँ लेते हैं क्या हम लोग फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीसीज ए ले लेते हैं, और इसके लिए हम क्या करेंगे, कितने क्वाड्रेट में प्रेजेंट है, तो पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में थी, फिर उसका 6वें में है, 7वें में, 8वें में है, हम काउंट कर लेंगे। तो पहले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 क्वाड्रेट में ये स्पीसीज 1 प्रेजेंट है, तो लिख लेंगे 12। उसके बाद कितने हम क्वाड्रेट लिए थे, टोटल हम लिए थे 16 टोटल क्वाड्रेट, और इनटू क्या कर देंगे हम 100, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कितना आ गया ये 12/16 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 से काट सकते हैं हम लोग शायद, तो हो जाएगा ये 3/4, तो इनटू क्या हो जाएगा हमारा 100। अब इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.7 आ गया, यानी कितना फिर 2 5 इंटू कितना आ गया 100 आ गया, कितना हमारा 75%। ये हमारी क्या आ जाएगी स्पीसीज, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो स्पीसीज 2 की फ्रीक्वेंसी निकालना हमें, तो क्या करेंगे, इसके लिए टोटल इसमें काउंट कर लेंगे कितने क्वाड्रेट में प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 में प्रेजेंट है, और टोटल क्वाड्रेट हम लिए कितने थे 16, तो हो जाएगा कितना 6/16, यानी 6/16 हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे, कितना आ जाएगा आपका, काट लिया जाए तो आप काट लेंगे, 2 से काट दिया जाए तो हो जाएगा आपका 3/8 आ गया, और 3/8 जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, इंटू हम क्या करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी निकालते इंटू 100 भी करते रहेंगे, इंटू 100 कितना आ गया हमारा 0.7 और अच्छा 2 नहीं कितना आ रहा है आपका, कैलकुलेशन कर लेंगे आप, 8 3 24 हो जाएगा, 3 आएगा ना 7 नहीं आएगा, तो 8 3 कितना हो जाएगा आपका 24 बचा 6, फिर 8 7 56 7 इंटू कितना हो जाएगा 100, यानी आपका कितना आ रहा है 0.37 इंटू 100 आ गया, और ये यानी हम इसको क्या करेंगे 73% 37%, तो ये आपका आ गया कौन सा, दूसरी स्पीसीज का फ्रीक्वेंसी आ गया। पहले का कितना 75%, दूसरे का आ गया आपका 37%। सेम इसी तरह से तीसरे का कर लेंगे, चौथे का कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम क्या करेंगे, कितने क्वाड्रेट में स्पीसीज प्रेजेंट है उसका नंबर काउंट कर लेंगे, और टोटल कितने क्वाड्रेट हम लिए हैं उससे डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, इससे लग रहा है कि आपको हेल्प मिला, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।